हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील उसके 18वें वचन में, कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा और इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। इस वचन के अनुसार के पिता परमेश्वर को आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। और यीशु नासरी ने ही उसे क्या किया था? प्रकट किया था। परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को जो दुनिया में कार्य करती थी। हालेलुया। वचन के अनुसार जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं पहला अध्याय, तो वचन में लिखा गया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देदार होकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। यानी कि जो धरती आकाश हैं, जो कुछ इसमें मौजूद है, वो सारा उसी वचन के द्वारा, उसी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और वही वचन यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में आया है। हालेलुया। और उसे कभी भी किसी ने, उसकी अद्वैत शक्ति को आज तक किसी ने कभी नहीं देखा है। हालेलुया। और इसीलिए ही जब बहुतेरे लोगों को ये सुसमाचार सुनाया जाता है, तो वो लोग ये कहते हैं हमसे कि जो आप हैं केवल अपनों को ही मानने की बात करते हो, यीशु नासरी को ही मानने की बात करते हो आप, है ना। और जो दूसरे जितने भी हम यानी कि व्यवस्था को मानते हैं या किसी और को मानते हैं, आप उसे छुड़ा देते हो। हालेलुया। और वचन के अनुसार जब हम किसी को, परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं, तो हम उसके स्वरूप को कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। और आप इन सारी बातों से दूर रहें। और वचन में लिखा गया है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। आज आज़ादी का दिन भी है भारत के लिए, पर जो संपूर्ण आज़ादी है वो सत्य को जानने की है। हालेलुया। कि आप सत्य को जानें, आप परमेश्वर की उस अद्वैत शक्ति को जानें जो वचन से देदार होकर इस दुनिया में आई। हालेलुया। और जिसने आपको उस सत्य तक पहुंचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो कभी भी किसी मन्नत को, हालेलुया, किसी मन्नत को आपसे मनवाकर आपको सुख देने के लिए नहीं आया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक धन्यवाद का बलिदान ही काफ़ी है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। हालेलुया। जो आज्ञाओं का, अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है, हालेलुया, वो आपको सच्ची शांति देने के लिए आया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालेलुया। तो आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, परमेश्वर आपको इस वचन की समझ दे। हालेलुया। और आप सदा परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन।